और वही दिल्ली समेत पूरा एनसीआर, हरियाणा, उत्तर भारत के कई राज्य आज सुबह कोहरे की चादर में लिपटे हुए दिखे हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे इस ठंड के डबल अटैक की। भयंकर धुंध के साथ शीतलहर भी कम नहीं रही। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। आज सुबह की तस्वीरें दिखाएं तो हालात कुछ ऐसे रहे, जहां देखिए गुरुग्राम का क्या मंजर है, अंबाला में, रेवाड़ी में, चंडीगढ़ में, बहादुरगढ़ में किस तरीके से धुंध ही धुंध हमको नजर आ रही है। सफेद चादर जो है वो आसमान ने ओढ़ ली है, कोहरा हर तरफ है। और ये अंबाला का किस तरीके से हाल है, रेवाड़ी में किस तरीके से लोग जो है मौसम की मार झेल रहे हैं, चंडीगढ़ में, बहादुरगढ़ में और गुरुग्राम की जो तस्वीरें है वो आप देखिए किस तरीके से अलाव का सहारा लेकर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ और 6 तस्वीरें देखिए। ये दिल्ली द्वारका रास्ता, दिल्ली द्वारका मार्ग है, हरियाणा रेवाड़ी मार्ग है, पंजाब भटिंडा मार्ग है, यूपी वाराणसी, मध्य प्रदेश ग्वालियर, राजस्थान जयपुर की भी तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से कोहरे के चलते यहाँ पर विजिबिलिटी काफी लो हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों की रफ्तार थम चुकी है और धीमी रफ्तार में वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि धुंध काफी ज्यादा होती है। और वही ठंड के इस डबल अटैक के चलते 24 ट्रेनें भी डिले कर दी गई हैं। दरअसल घने कोहरे की वजह से ही ये डिले हुआ है 24 ट्रेनों का। कई ट्रेनों को तो रद्द भी किया जा सकता है, कई ट्रेनें रद्द हो सकती हैं। कई फ्लाइट पर भी कोहरे का असर है, रनवे पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यात्रियों को दिक्कतें हो रही है। तस्वीरें देखिए, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि कई ट्रेनें डिले हो चुकी हैं, कुछ रद्द भी कर दी गई हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर पैसेंजर पहुंचे हुए थे उनको अब परेशानी हो रही है। और वे दिल्ली में मौसम के हाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय सिंह ने, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात और हवा यातायात भी इससे प्रभावित हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे विजिबिलिटी लगभग शून्य के बराबर थी और अभी फिलहाल दिल्ली की सड़कों का आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। और सुबह से ही ये घना कोहरा छाया हुआ है और इस घने कोहरे के कारण यातायात तो धीमी गति से चल ही रहा है। दर्जनों ट्रेन जो कि दिल्ली से होकर गुजरती है, दिल्ली आती हैं या फिर दिल्ली से बन के चलती हैं, वो भी प्रभावित है। आप सामने देख सकते हैं कि इंडिया गेट है और कोहरे के कारण इंडिया गेट भी फिलहाल धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, घना कोहरा छाया हुआ है। गाड़ियों को आप देख सकते हैं कि हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी अहम होता है कि जब घना कोहरा हो तो गाड़ियों की हेडलाइट जलाई जाए और सड़कों पर धीमी गति से चला जाए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में इसी तरह का घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो वहीं दिल्ली के अलावा पलवल में भी सुबह सुबह धुंध का अटैक दिखा। यहां पर बेहद कम विजिबिलिटी में ग्राउंड से जानकारी जुटाई है हमारी संवाददाता सौरभ वर्मा ने। देखिए इस रिपोर्ट। बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पलवल में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर आप साफ तौर से मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क पर जो है घनी कोहरे की जो चादर है वो छाई हुई है, जिसके चलते वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जो वाहनों की रफ्तार है वो थमती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि घने कोहरे की वजह से वाहन चालक अपने वाहनों को जो है धीमी गति से चलाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। साथ ही किसी तरह की सड़क दुर्घटना ना हो उसको लेकर भी वाहन चालकों द्वारा एहतियात बरते जा रहे हैं। पार्किंग लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, डिपर लाइट का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि घने कोहरे के कारण किसी तरह की सड़क दुर्घटना ना हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यातायात पुलिस की तरफ से भी वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और लगातार वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि आगे ठंड और बढ़ेगी, घना कोहरा और छाएगा। इसको देखते हुए वाहन चालक जो है धीमी गति से सड़कों पर वाहन चलाएं, जिससे कि किसी तरह की सड़क दुर्घटना ना हो। साथ ही पार्किंग लाइट और डिपर लाइट और फॉग लाइट का प्रयोग करें। मैं आपको बता दूं, यातायात पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान भी चलाया गया है, जिसके चलते जो है बड़े वाहनों पर यातायात पुलिस की तरफ से रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है और लगातार वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है।
जिस तरह से लगातार अब ठंड आगे बढ़ेगी उसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से पलवल में रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पलवल में ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं, घरों में हीटरों का प्रयोग कर रहे हैं। पलवल से सूर्य समाचार के लिए मैं सौरभ वर्मा। अब आपको रेवाड़ी में धुंध का हाल भी दिखाते हैं। सुबह सुबह यहाँ नजारा कैसा रहा, शीतलहर के साथ कोहरे के डबल अटैक से कैसे जूझना पड़ा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन शर्मा। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही ठंड के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। रेवाड़ी जिले की अगर बात करें तो रेवाड़ी में लगातार बढ़ रही ठंड से न केवल कोहरा बल्कि कोहरे की सफेद चादर में पूरा शहर जो आगोश में नजर आ रहा है, जिससे न केवल वाहन चालकों को बल्कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब रेवाड़ी में ये धुंध बढ़ने लगी है, कोहरा बढ़ने लगा है, उससे जो वाहन चालक है उनको अच्छी खासी परेशानी आ रही है। इंडिकेटर और हेडलाइट का प्रयोग करके वो धीमी गति पर चल रहे हैं। जहां वाहन धीमी गति पर आ गए तो वहीं जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो अपने घर से नौकरी के लिए निकलते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ठिठुरन बढ़ चुकी है। लगातार जिस तरीके से कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर चल रही है उसने जो हाड़ कपाने वाली ठंड है वो बढ़ चुकी है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये ठंड इसी तरीके से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करती हुई नजर आएगी। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सूर्य समाचार। तो गुरुग्राम में भी सुबह का आलम कुछ ऐसा ही रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम रही कि 100 मीटर के बाद दिखना भी मुहाल हो रहा था। देखिए हमारे संवाददाता नीरज अंबावता की रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। जहां आज दिल्ली एनसीआर में कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है, तो वहीं इस कोहरे की सफेद चादर की वजह से आम लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जहां लगातार सड़कों पर वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, तो वहीं इस कोहरे की सफेद चादर की वजह से रेलवे यातायात पर भी इसका साफ असर देखा जा सकता है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित वक्त से लेट चल रही है, तो वहीं हवाई यातायात पर भी इसका असर देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स जो है वो डिले चल रही है और इसकी वजह से आम यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बहरहाल जिस तरह से कोहरे की सफेद चादर आज पूरे दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा के कई जिलों में छाई हुई है, उसकी वजह से किसानों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान देखी जा रही है, क्योंकि ये कोहरे की सफेद चादर गेहूं और सरसों की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है। तो वहीं इस ठंड ने एक बार फिर जो है लोगों में ठिठुरन बढ़ा दी है और मौसम के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह से और ठंड बढ़ने वाली है। यानी ये कहा जा सकता है कि कोहरे की ये सफेद चादर अब आने वाले दिनों में और लोगों को परेशान करती हुई दिखाई देगी। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।